नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ग्रंथों की गहराइयों में उतरने वाले इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के अध्याय 6 की, जिसमें बताया गया है कि नर्क से आया हुआ जीव कैसे मां के गर्भ में प्रवेश करता है और जन्म से पहले किस तरह के दुखों का अनुभव करता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमय ज्ञान के बारे में विस्तार से। गरुड़ पुराण अध्याय 6। एक गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, कृपया बताइए कि जो जीव नर्क से निकलकर पृथ्वी पर जन्म लेता है वह मां के गर्भ में कैसे आता है और गर्भ में उसे कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ते हैं। 2 भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से जब वीर्य, शुक्र और रज स्त्री बीज स्थिर हो जाते हैं तब जीवन की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया एक दैविक विधान के अनुसार होती है। भगवान यह भी बताते हैं कि यदि यह संयोग पापमय दिनों में होता है तो उस जीवन की उत्पत्ति में भी पाप के प्रभाव हो सकते हैं। 3 गर्भ में आने की प्रक्रिया। जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार माता के गर्भ में आता है। यह प्रक्रिया कोई साधारण नहीं होती। जब नरक में अपने पापों का भोग पूरा कर चुका जीव पुनर्जन्म के लिए तैयार होता है तब उसे उसके कर्मों के अनुसार उपयुक्त माता पिता मिलते हैं। 4 गर्भस्थ जीवन का कष्ट। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि गर्भ में जीवन अत्यंत पीड़ादायक होता है। जीव 9 महीने तक एक संकुचित और गीले स्थान में उल्टा लटका हुआ रहता है। वहां उसे भोजन भी मां के माध्यम से सीमित मात्रा में मिलता है। उस दौरान उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृति भी बनी रहती है और वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे फिर से पापों के रास्ते पर न जाना पड़े। गरुड़ पुराण के अध्याय 6 से श्लोक 4 से 6 तक दिए हैं। अब मैं आपको इन्हीं श्लोकों का अर्थ सरल और विस्तार पूर्वक अपने शब्दों में समझा रहा हूँ। श्लोक 4। प्रथमेहनी चांडाली, द्वितीय ब्रह्मधातिनी, तृतीय रजकी होता नरकागत मातरा। भावार्थ। जब कोई जीव नर्क से निकलकर जन्म लेता है तो उसके प्रारंभिक दिनों की स्थिति इस प्रकार होती है। गर्भ में प्रवेश के पहले दिन उस जीव की स्थिति चांडालनी, अत्यंत तामसिक और अशुद्ध जैसी होती है। दूसरे दिन वह ब्रह्मधातिनी, जैसे अग्नि से शुद्ध होने वाला धातु जैसी बनती है, यानी उसमें एक प्रकार की स्थिरता और जीवत्व आने लगता है। तीसरे दिन वह रजकी, जैसे मैली चीजों को साफ करने वाली के समान होती है, यानी जीवन धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है लेकिन अशुद्धि अभी भी उसमें विद्यमान होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गर्भ में जीवन की शुरुआत अत्यंत सूक्ष्म, अशुद्ध और परिवर्तनशील अवस्था में होती है। श्लोक 5। कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपत्तये, स्त्रियाः प्रविष्ट उद्र पुंसो रेतः कणाश्रया। भावार्थ विस्तार से। जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार और देवताओं के संकल्प देवनेत्रेण द्वारा शरीर प्राप्त करता है। वह पुरुष के बीच वीर्य के एक अति सूक्ष्म अंश में प्रवेश करता है और फिर वह स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है जहां उसका शरीर बनना शुरू होता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जन्म लेना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दिव्य व्यवस्था के अनुसार होता है। जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप उपयुक्त माता पिता के गर्भ में प्रवेश करता है। श्लोक 6। कल्लंत वैक्रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, दशाहिन तु करकंधुः पेशंडम वा ततः परम। भावार्थ विस्तार से। गर्भ में जीव का शरीर किस तरह से आकार लेता है, इसे चरणबद्ध तरीके से बताया गया है। एक रात में वह कलल, लिक्विड या अर्धतरल अवस्था बन जाता है। 5 रातों में वह बुदबुद, बुलबुले जैसा रूप ले लेता है। 10 दिनों में वह करकंधु, बेरी जैसा गोल आकार का हो जाता है। फिर वह पेशी, मांसल टिश्यू और अंड
गोलाकार कोशिका की अवस्था में पहुंचता है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जीव का शरीर बहुत ही जटिल और धीमी प्रक्रिया में गर्भ में बनता है। एक ऋतुकाल और पाप का संबंध। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्रियों के ऋतुकाल मासिक धर्म के पहले 3 दिन विशेष रूप से अशुद्ध माने जाते हैं। इन दिनों का संबंध इंद्र द्वारा किए गए ब्रह्महत्या पाप से जोड़ा गया है। पहले दिन स्त्री को चांडाली कहा गया है, यानी एक अपवित्र, अत्यंत तामसिक ऊर्जा वाली। दूसरे दिन वह ब्रह्मघातिनी कही गई है। इसका अर्थ है कि वह उस दिन इंद्र के ब्रह्महत्या पाप के प्रभाव में होती है। तीसरे दिन वह रजकी कहलाती है, जो मैली चीजों को धोती है, एक प्रकार की आंशिक शुद्धि की ओर संकेत करता है। यह बताया गया है कि इन 3 दिनों में स्त्रियों में इंद्र के ब्रह्महत्या पाप का चतुर्थांश, चौथाई भाग विद्यमान रहता है। इसलिए इन दिनों के दौरान गर्भाधान को शास्त्रों ने वर्जित माना है। 2. पापात्मा जीवों की उत्पत्ति। यदि कोई पुरुष स्त्री के ऋतुकाल के मध्य भाग में, यानी इन 3 दिनों के ठीक बाद, गर्भाधान करता है, तो ऐसे समय में पापात्मा जीवों की उत्पत्ति होती है। इसका कारण यह है कि स्त्री की शुद्धि तो शुरू होती है, लेकिन वह अभी पूर्ण रूप से सात्विक नहीं होती, और यही वातावरण पापयुक्त आत्माओं को जन्म देने का कारण बनता है। यहाँ संकेत किया गया है कि जो प्राणी नर्क से लौटे हैं, वे ऐसे ही माता पिता के संयोग से गर्भ में प्रवेश करते हैं। 3. गर्भस्थ जीवन की प्रारंभिक अवस्था। प्राणी जीव जब पूर्व जन्मों के पापों का भोग कर नर्क से लौटता है, तो वह पुरुष के वीर्य के अति सूक्ष्म कण में प्रवेश करता है और फिर स्त्री के गर्भ में आता है। इसके बाद उसके शरीर का निर्माण इस प्रकार होता है। पहली रात में वह कलल, एक तरल या गाढ़े द्रव की तरह बनता है। 5 रातों में वह बुदबुद, जैसे जल में बुलबुला जैसा होता है। 10 दिन में वह करकंधु, जैसे बेर का फल के समान गोल हो जाता है। इसके बाद वह मांसपेशियों से युक्त अंडाकार शरीर की अवस्था में आ जाता है। 4. समझने की बात। यह सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें जन्म की पवित्रता, उसकी गहराई और कर्मों के प्रभाव को समझने में मदद करता है। हम यह भी समझ सकते हैं कि जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह हमारे पिछले कर्मों और संस्कारों का परिणाम है। यदि इस ज्ञान को सही तरह से समझा जाए, तो हम जीवन को और अधिक धार्मिक, पवित्र और उत्तरदायी तरीके से जी सकते हैं। 1. पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक का विकास। श्लोक। मासेन्तु शिरोद्वाभ्या बाहवंगाद्यंग विग्रह नखलोमास्थिचर्माणे लिंगच्छिद्रोद्भवस्त्रिभे। व्याख्या। पहले महीने में गर्भस्थ जीव का सिर, मस्तिष्क बनता है। दूसरे महीने में उसकी बाहें और अन्य अंगों का निर्माण प्रारंभ होता है। तीसरे महीने में शरीर पर नाखून, बाल, हड्डियां, त्वचा और इंद्रिय अंगों के छिद्र जैसे आँख, नाक, कान, लिंग आदि बनने लगते हैं। इस प्रकार शरीर का मूल ढांचा और बाहरी रूप 3 महीनों में तैयार हो जाता है। 2. चौथे महीने में शरीर की आंतरिक संरचना। श्लोक। चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिः क्षुत्तुडुद्भवा षड्भिर्जरायुणा वीतः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। व्याख्या। चौथे महीने में शरीर के 7 धातु बनने लगते हैं, जैसे रस, प्लाज्मा, रक्त, मांस, मांसपेशियां, मेद, चर्बी, अस्थि, हड्डियां, मज्जा, अस्थिमज्जा, शुक्र, प्रजनन शक्ति। 5वें महीने में भूख और प्यास की अनुभूति होने लगती है। जीव को गर्भ में ही भोजन और जल की आवश्यकता का अनुभव होता है। 6ठे महीने में वह गर्भाशय के अंदर दाएं तरफ घूमने लगता है और जरायु, प्लेसेंटा से सुरक्षित रहता है।
यह दर्शाता है कि गर्भ में उसकी स्थिति सक्रिय और जीवंत हो चुकी होती है। 3. माँ के भोजन से पोषण और जीव की स्थिति। श्लोक। मातुर्जगधान्नपानादैरेद धातुर्सम्मते शेते विन्मूत्रयोर्गतेस जंतुर्जंतु संभवे। व्याख्या। जीव को माता जो भी भोजन और पेय ग्रहण करती है उसी से पोषण मिलता है। वह भोजन शरीर में रूपांतरित होकर धातुओं के रूप में गर्भस्थ शिशु को मिलता है। वह जीव गर्भाशय के भीतर स्थित मलमूत्र मार्गों के समीप पड़ा रहता है। वहाँ संवेदनहीन अवस्था में वह सोया रहता है, यानी उसकी चेतना सीमित रहती है। 1. गर्भ में जीव की पीड़ा। जब जीव गर्भ में होता है तब वह अत्यंत सुकुमार कोमल शरीर वाला होता है। उस समय उसे कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उसके शरीर को गर्भ में उपस्थित सूक्ष्म कृमि, कीटाणु जंतु निरंतर काटते रहते हैं। यह काटना इतना पीड़ादायक होता है कि उसे हर क्षण तीव्र वेदना होती है। यह पीड़ा कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि वह जीव बेहोश भी हो जाता है। 2. माता के भोजन का प्रभाव। गर्भस्थ जीव को माता जो भी खाती है उसी के माध्यम से पोषण मिलता है। लेकिन यदि वह तीखा, खट्टा या अधिक गरिष्ठ भोजन खा ले तो उसका सीधा असर उस जीव पर होता है। इन तीव्र स्वादों की वजह से उसके शरीर में जलन, बेचैनी और पीड़ा और भी बढ़ जाती है। यह अनुभव उसके लिए अत्यंत दुखद होता है। 3. शारीरिक अवस्था और असहायता। गर्भ के अंदर उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार होती है, यानी वह सिमटा हुआ और मोड़ा हुआ रहता है। वह जीव इधर उधर हिलने डुलने की कोशिश करता है, परंतु वह ऐसा कर नहीं पाता। वह बंधन में जकड़ा हुआ अत्यंत असहाय अवस्था में पड़ा रहता है। 4. चेतना और स्मरण शक्ति। यह बात अत्यंत अद्भुत है कि इस अवस्था में भी भगवान की कृपा से उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आने लगते हैं। वह समझता है कि किस कारण से वह इस गर्भ में आया है, कौन से पाप कर्मों के कारण उसे यह पीड़ा सहनी पड़ रही है। 5. भगवान की स्तुति। उस अवस्था में जीव, जो ऋषि के समान विवेकी बन चुका होता है, भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करता है। वह विकल वाणी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालिए। अब मैं आपकी भक्ति करूंगा, पापों से दूर रहूंगा और धर्म का पालन करूंगा। आपने गरुड़ पुराण के अध्याय 6 से जो अंश साझा किया है वह गर्भस्थ जीव की चेतना, पश्चाताप, भगवान विष्णु की शरणागति और मोक्ष की तीव्र भावना को अत्यंत भावुकता से दर्शाता है। आइए इस पवित्र ज्ञान को सरल और विस्तारपूर्वक अपने शब्दों में समझते हैं। 1. 7वें महीने की चेतना और बेचैनी। जब जीव गर्भ में 7वें महीने तक पहुंचता है तब उसे अपने पूरे कर्मों का ज्ञान हो जाता। वह समझ जाता है कि किस पाप और पुण्य के कारण उसे यह जीवन मिला है। यह बोध इतना तीव्र होता है कि वह अब गर्भ में रुके रहना नहीं चाहता। वह एक कीड़े की तरह तड़पता है, लेकिन फिर भी बंधन में पड़ा होता है। 2. भगवान विष्णु की शरण में निवेदन। उस स्थिति में वह जीव पूर्ण विवेक के साथ भगवान विष्णु की शरण जाता है और कहता है, हे लक्ष्मीपति, हे संसार के आधार, हे अशुभ का नाश करने वाले, मैं अब आपकी शरण में आता हूँ। आपने मुझे यह दिव्य ज्ञान दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 3. कर्मों का पश्चाताप। वह जीव आगे कहता है, मैंने आपकी माया के प्रभाव में आकर अनेक शुभ कर्म किए। मैंने मोहवश पत्नी, पुत्र, धन आदि के लिए अधर्म भी किया, लेकिन अब ये सब मुझसे अलग हो चुके हैं। अब मैं अकेला हूँ और मुझे अपने कर्मों का फल अकेले भोगना पड़ रहा है। यह आत्मस्वीकृति अत्यंत गहरी है। वह स्वीकार करता है कि उसके जीवन की सारी भूलें उसके ही कारण थी। 4. मोक्ष की प्रार्थना। वह जीव गर्भ में ही यह निश्चय करता है,
जब मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले मैं आपके चरणों का स्पर्श करूंगा। मैं ऐसे उपाय करूंगा जिससे मुझे इस जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल सके। वह गर्भ को विष्ठा और मूत्र से भरा कुआं बताता है और कहता है कि जठराग्नि से जलता हुआ पता नहीं कब मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा। 5 भगवान की करुणा और आत्मसमर्पण। जीवंत में कहता है, जिस दयालु भगवान ने मुझे गर्भ में ही ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। उसका लक्ष्य यह होता है कि अब मुझे फिर से जन्म न लेना पड़े, क्योंकि यदि मैंने पाप किया तो मुझे फिर वही कष्ट सहने होंगे। इसलिए मैं इस दुःखमय अवस्था में भी भगवान के चरणों का आश्रय लेकर स्वयं का उद्धार करूंगा। इस अंश से यह गहरी शिक्षा मिलती है कि कर्म और मोक्ष का बोध जन्म से पहले भी हो सकता है। भगवान की कृपा से आत्मा विवेकशील बन सकती है, भले ही वह गर्भ जैसी सीमित अवस्था में हो। सच्चा पश्चाताप और शरणागति ही मोक्ष का मार्ग है। 1 जन्म का समय और प्रसव की पीड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब वह जीव गर्भ में 10 महीने का हो जाता है, तब वह प्रसव के लिए नीचे की ओर आने लगता है। जैसे ही जन्म का समय आता है, प्रसूति मार्ग से उसे जबरदस्ती नीचे धकेला जाता है। वह मल और मूत्र के बीच गिरता है, जो अत्यंत अशुद्ध, कष्टदायक और घृणित स्थिति होती है। 2 स्मृति का लोप और प्रारंभिक रोदन। जन्म के साथ ही उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, यानी जो भी उसे पूर्व जन्म, कर्म या भगवान का स्मरण था, वह सब मिट जाता है। इस पीड़ा और अंधकारमय स्थिति के कारण वह कीड़े की तरह रोता और तड़पता है। उसका रोना केवल शारीरिक नहीं, बल्कि अंदर की विवश आत्मा की पुकार होती है। 3 आत्मबुद्धि का महत्व और उसका पतन। भगवान विष्णु एक गहरी बात कहते हैं। गर्भ में, रोग की अवस्था में, श्मशान में या पुराण श्रवण के समय जैसी विवेकपूर्ण बुद्धि होती है। यदि वही बुद्धि जीवन भर बनी रहे तो मनुष्य मुक्त हो सकता है। लेकिन जैसे ही जीव जन्म लेता है और कुछ समय बीतता है, माया, भ्रम की शक्ति उस पर हावी हो जाती है। वह अब कुछ भी ठीक से बोल नहीं पाता और उसका विवेक छिन जाता है। 4 माया का प्रभाव और कर्मों में उलझाव। माया उसे धीरे धीरे वशीभूत कर लेती है। अब वह विवेक शून्य होकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। मोह, अहंकार, लोभ, क्रोध जैसे भाव उसमें जाग जाते हैं और वह पाप कर्मों की ओर झुक जाता है। भगवान 5 ऐसे जीवों का उदाहरण देते हैं जो अपनी अपनी इंद्रिय के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हिरण शब्द, आवाज पर मोहित होकर, हाथी स्पर्श, स्त्री का शरीर के आकर्षण से, पतंगा रूप, प्रकाश से आकर्षित होकर, भौंरा गंध में उलझकर, मछली रस, स्वाद के लोभ में फंसकर। जब ये जीव एक एक इंद्रिय के कारण मर जाते हैं, तो वह मनुष्य जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वह कैसे नहीं मरेगा? यह संकेत है कि इंद्रिय विषयों का अत्यधिक भोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। 3 क्रोध, अभिमान और वैरभाव। जब मनुष्य को अपनी इच्छा की वस्तु नहीं मिलती, तो वह क्रोधित हो जाता है। वह अभिमान और क्रोध के वश में आकर अन्य लोगों से वैर और शत्रुता करने लगता है। परिणामस्वरूप, जैसे बलवान हाथी को दूसरा बलवान हाथी मार देता है, वैसे ही यह व्यक्ति भी किसी और शक्तिशाली के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह कामना, वासना और अहंकार में डूबा मनुष्य अपना दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ नष्ट कर देता है। 4 मानव जीवन और द्विजत्व का महत्व। भगवान विष्णु समझाते हैं कि हजारों योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। यह बहुत दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ होता है द्विजत्व, यानी ब्राह्मणत्व या ज्ञान और संस्कारों से युक्त जीवन।
यदि कोई व्यक्ति द्विजत्व प्राप्त करने के बाद भी धर्म और कर्म नहीं करता, तो वह बहुत बड़ा प्रमादी, लापरवाह होता है। 5. वृद्धावस्था और मृत्यु की त्रासदी। जो व्यक्ति अपने युवा जीवन में धर्म, संयम, तप और साधना नहीं करता, वह वृद्धावस्था में दुख पाता है। फिर उसे रोगों का सामना करना पड़ता है, शरीर टूटने लगता है और अंततः वह मर जाता है। मृत्यु के बाद उसके पाप कर्म उसे नरक की ओर ले जाते हैं। 6. निष्कर्ष। अंत में भगवान विष्णु कहते हैं, हे ताक्ष्य, गरुड़ जी, मैंने तुम्हें पापियों की वह गति बताई है जो अंत्येष्टि, श्राद्ध, संस्कार से रहित होती है। अब बताओ, आगे तुम क्या सुनना चाहते हो? शिक्षा। यह भाग हमें सिखाता है कि मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में गंवाना मूर्खता है। इंद्रियों का संयम, धर्म कर्म का पालन और आत्मचिंतन ही जीवन का सार है। माया रूपी स्त्रियों या भोगविलास के पीछे भागना दीपक में गिरते पतंगे जैसा आत्मविनाश है। जो व्यक्ति समय रहते सद्बुद्धि नहीं अपनाता, वह न केवल यह जीवन बल्कि अगले जन्मों का भी अनर्थ कर बैठता है।